इलेक्ट्रिसिटी, हाँ देखो हेडिंग, देखो कल मैं रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, ध्यान सुनो, और कंडक्टेंस के बारे में बताया। किसने बताया था रेजिस्टेंस क्या चीज है? रेजिस्टेंस की सब्सटेंस को प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करता है? रोकता है। आईसी का उल्टा कंडक्टेंस है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में मदद करता है। ठीक है, तो देखो फैक्टर्स ऑन व्हिच फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, है ना, उसे पूछेगा इसमें फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। देखो देखो, पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर लिखा, ध्यान जगह लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to, resistance of a conductor is directly proportional to length of the conductor, resistance of a conductor is directly proportional to, resistance of a conductor is directly proportional to length of conductor, ठीक है ना। इसका मतलब कितनी, अगर किसी कंडक्टर का देखो कितनी लंबाई बढ़ाएंगे, जैसे मान लें 1 मीटर तार है, 1 मीटर इसका रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है, अगर 2 मीटर तार कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा। माने अगर लेंथ बढ़ाएंगे कंडक्टर का, कंडक्टर जिसे करंट फ्लो हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर क्या, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखो मैथमेटिकली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पहला एक में लिखो, दूसरा लिखेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा फैक्टर, हाँ दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा फैक्टर क्रॉस सेक्शनल। अच्छा क्रॉस सेक्शनल तो नहीं समझती होगी, ध्यान रखो, जैसे वायर कैसा ऐसा है, ये जो वायर दिख रहा है ना, ये वायर का शेप क्या है, मुझे देखो पता करने नहीं आ रहा आपको, ए कब क्या कर रहा है, ये वायर क्या शेप है, सिलेंड्रिकल, तार ऐसा है ना, तार ऐसा है ना, सिलेंड्रिकल शेप है, कैसे शेप है। अगर इसको आगे से देखोगे, फ्रंट व्यू से देखोगे या क्रॉस सेक्शन काट दोगे, है ना, सीधा सीधा, तो इसका शेप कैसा नजर आएगा, सर्किल, कैसा नजर आएगा। तो अगर कोई वायर सिलेंड्रिकल है, अगर कोई वायर क्या है, सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। क्या जाएगा, सर्किल का एरिया क्या होता है, तो क्या लेंगे, एरिया ऑफ सर्किल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जहां आर बराबर डी बाई 2, पता है ना। अगर कोई क्यूबाइडल वायर रहेगा, ऐसा वायर रहेगा, क्यूबाइड देखे हो ना, तो ऐसा ऐसा क्यूबाइडल वायर रहेगा। अगर वायर क्यूबाइडल है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या निकालेंगे, लेंथ इनटू, अगर क्यूबिकल वायर रहेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, स्क्वायर, एक दीवार कब ज्यादा बिना धोने के, है ना। लेकिन जनरली क्वेश्चन तो वो सिलेंड्रिकल वायर का देगा, हम लोग वायर इस्तेमाल भी करते हैं, सिलेंड्रिकल वायर इस्तेमाल करते हैं। तो सिलेंडर के आगे फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा, वो दिखेगा ना, वायर नहीं देखे हो, अरे ना वायर लंबा, तो लंबाई नहीं, आगे देखो कितना कैसे दिखाई पड़ेगा शेप उसका। इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या बोलते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वायर है तो क्रॉस सेक्शनल सर्किल हो जाएगा। अगर क्यूबिकल वायर है तो उसका 2D फिगर क्या होगा, स्क्वायर, क्यूबाइडल वायर तो 2D क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ लगाएंगे। अगर क्यूबिकल वायर रहेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, समझ में गया। अनुप्रस्थ काट, अगर बीच से काटेंगे तो उसका कैसा शेप नजर आएगा,
ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रॉस। तो लिखा क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा ना। देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली समझ रहे हो, अगर एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया तो रेजिस्टेंस, अगर एरिया घटेगा रेजिस्टेंस, समझ गए ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली INVERSALY इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। देखो दैट इज मैथमेटिकली प्रोसेस समझ रहा है ना, दैट इज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब ध्यान से ना, इसमें अगर कोई मोटा तार है तो सर्किट ज्यादा बड़ा होगा है? अगर कोई पतला तार है तो सर्किट तो छोटा तार, पतला तार का एरिया क्या होगा, कम। पतला तार का एरिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। और अगर मोटा तार है, मोटा तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस यानी मोटा तार से करंट अच्छा ज्यादा फ्लो करेगा पतला तार की अपेक्षा। तो तुझे पूछ देगा एक मोटा वायर है, एक पतला वायर है, तो किसमें करंट बढ़िया फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा, तो मोटा वाला में। पतला वाला में पतला वाला का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा अगर मटेरियल सेम रहेंगे तो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, तो मैथमेटिकली R प्रोपोर्शनल टू 1/, देखो लॉ में किधर 1 and 2, लॉ में किधर 1 and 2, और प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया L/A ना। तो जहां भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं इसे कॉन्स्टेंट ड्रॉ करते हैं, सॉलिड करते हैं ना। क्या क्या हो बेटा R बराबर, इसको रो पढ़ते बेटा, क्या पढ़ते हैं L/A, ये फार्मूला हो गया बेटा, R बराबर रो L/A। लिखो इसको जल्दी, जहाँ लिखा हेयर रो इज, इसको रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा RHO, रो पढ़ेंगे। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, है ना। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, शॉर्ट में ओम, और लिख लिया ना। और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। रेजिस्टिविटी क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा फैक्टर क्या हो गया बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल। अब लिख लिया ना, तीसरा लिख लो, है ना। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, एक हम नहीं, नेचर ऑफ तुम ध्यान नहीं दे रहे, तीन मार्क पे लिया, फॉर्मूला लिख दिया इसको। और चौथा लिखो बेटा टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा लिखो टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी लिख के डाल दो बेटा। रेजिस्टिविटी लिख के डाल दो, देखो रेजिस्टिविटी इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, it is resistance of a material in 1 meter. It is resistance of the material in 1 meter.
of the material. 1 meter. Its SI ohm meter. Its SI ohm meter. Divided by rho. देखो सब का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है, ये बता देना, कॉपी कर लेना। सिल्वर का जनरली याद रखना, सिल्वर और कॉपर का। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कौन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का। कॉपर का रेसिस्टिविटी होता है, जैसे रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर बता देना। है ना, रेसिस्टिविटी उम्र दे दो जल्दी। 1.60 गुने 10 to माइनस ओम मीटर, ठीक है। कॉपर सिल्वर का क्या हो जाएगा? 1.60 10 to माइनस 8 ओम मीटर। बेस्ट कंडक्टर कौन माना जाता है? सिल्वर। तो कोई जगह हुई था बेस्ट कंडक्टर, क्या बोलेंगे? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो जाएगा? सिल्वर, ठीक है। लेकिन घर में जाने बाहर इस्तेमाल क्या था? कॉपर का, ताकि चीप एंड बेस्ट है, सस्ता भी है। सिल्वर का इस्तेमाल करेंगे तो सब चुरा ही लेगा, अब महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। तो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं घर के बाहर के लिए। लेकिन बाहर के बाहर के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता भी होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? जितना भी तुम्हारा बाहर वाला वायर है, या जितना भी जो सरकार जो वायर लगाती है बाहर, क्या कौन सी लगाती है? तो एल्यूमिनियम क्यों लगाती है? कॉपर क्यों लगाती है? क्योंकि वो भी कॉपर भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, वो भी चोरी होने का डर है ना, चोरी होने का डर है। और एक और दिक्कत है कॉपर में, है ना, अब तो कवर वायर आता है ना। अब जो बाहर जो वायर लगा वो सब कवर वायर है, लेकिन पहले सब वायर क्या रहती थी? ओपन वायर आती थी। तो वो एल्यूमिनियम का वायर ओपन वायर में इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि एल्यूमिनियम एक खास बात है ना। जैसे बाहर वायर है, जितना भी बाहर वायर है ना, तो बाहर वायर है तो बाहर हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, वर्षा पड़ता है वाटर है, हवा जब में पानी की मात्रा है, मॉइस्चर है। तो हवा और मॉइस्चर के प्रेजेंट होने के कारण जितने भी मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, पता है ना। लोहा ऑक्साइड बनाकर फेरिक ऑक्साइड बनाकर जंग लग जाता है, जंग लगे धीरे धीरे क्या हो जाता है? नहीं देखा जंग लगा लोहा खत्म हो जाता है ना, तो लोहा ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए एवरी मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड इट्स कोरोड्स, जंग लग जाता है ना। एंड ग्रेजुअली हीटिंग अप, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। रिमूव द सरफेस ऑफ लेयर उस मेटल का सरफेस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन एल्युमिनियम एक उल्टा है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, तो उसमें लेयर घटता नहीं है और वो प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है। ये एल्युमिनियम को लेयर बचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो देखते होगे, है ना, जैसे कि बुखार लगा हुआ है, मान लीजिए 3 लड़की है, तीनों को बुखार लगा हुआ है, तो तीनों को एक दवाई दोगे तो हो सके बुखार ना टूटे, पता है कि नहीं। किसी के लिए कोई चीज को घाटा करता है तो किसी के लिए फायदा करता है। जैसे एक ही ट्रीटमेंट, जैसे कि मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट का नेचर है, बहुत सारे स्टूडेंट चुप रहता है ना। तो कहिए कैसा सिचुएशन, जैसे कि तुम्हारे पास कोई मुसीबत आया तो कितना आदमी रहता है बोलने वाला बहुत, और कितना होता है चुप रहने वाला। तो कोई मुसीबत ऐसा होता है जिसमें चुप रहने वाला का विजय हो जाएगा, है। और कुछ मुसीबत उसका जिंदगी में ऐसा आएगा कि वो अगर चुप रह गया तो बर्बाद हो जाएगा, वहां बोलने वाला बाजी मार जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही तरह का कोई भी नियम अपनाओगे तो सब जंग जीत जाओगे, ऐसा बात नहीं है। जैसे क्रिकेट ही का ले लो, अगर रोकने का खेलने आता है, धीरे धीरे खेलने आता है तो टेस्ट में जीत सकते हो। अब मार के खेलने आता है T20 में जीत सकते हो, लेकिन खाली मार के खेलने आता है तो टेस्ट में तुरंत आउट हो जाओ। अब तुम नहीं खेल सकते, तुमको हटा देगा, तुमको कहेगा कोई खिलाड़ी नहीं है, पहले नहीं आता है। जबकि क्रिकेट तो इंतजाम में करते हो, बल्ला चलाना है। उसी तरह नेचर में भी ऐसा सब चांस है
लोहा ऑक्साइड के रस्ट हो जाता है, लेकिन एल्युमिनियम जब ऑक्साइड का लेयर बनाता है तो एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, बचाने वाला लेयर बन जाता है और उसको कोई छाए। इसलिए देखो एल्युमिनियम का तार लंबा लंबा दिनों से रखा हुआ है, कुछ होता होता, इसलिए काहे उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। ज्यादा यूज क्या होता है? कॉपर का और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रिसिटी के केस में। और बाकी सब जितना भी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है ना, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगा तो बैड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी कम रहेगा तो गुड कंडक्टर। जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा तो वह करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसका रेजिस्टिविटी कम उसका करंट फ्लो करेगा। तो चौथा इफेक्ट टेम्परेचर लिखा ना, है ना, ठीक है, टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, इसे कौन डिपेंड करता है ना, तो टेम्परेचर नीचे लिख लेगा बेटा, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर क्या होगा? और जीरो और नॉट जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू टी माइनस टी नॉट। लिख लो फॉर्मूला इस तरीका से। जो क्लास 12 में पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, 10वां में नहीं पढ़ेंगे, 10वां में इसका क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो आरटी लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टी टेम्परेचर। टी मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर का ऐसे केल्विन होता है, क्या होता है? तो इन्हीं और क्या है लिख लो। ए आवाज क्या कर रहा है? आरटी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अल्लाह भेज दो, हाँ भेज दो। कंडक्टर एट टी टेम्परेचर, ठीक है, आर जीरो इनिशियल रेजिस्टेंस है ना, इसको और नोट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? आर मतलब रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा क्या है? वो फिक्स वैल्यू बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ये गिवन रहेगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और टी क्या है? गिवन टेम्परेचर टी नॉट, ऐसे इनिशियल टेम्परेचर। टी नॉट क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, इनिशियल टेम्परेचर। तो ये चार फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करेगा? डिपेंड कर, रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये बता लिया। रेजिस्टेंस क्या चीज समझ में आ गया? रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है बता दिया मैंने। अब रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, देखो क्यों जोड़ते हैं? जैसे V बराबर आई आर, क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर, तो किसी भी अगर बैटरी देंगे तो उसका वोल्टेज तो फिक्स रहेगा, तो करंट भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन हमको अलग अलग अप्लायंस चलाने के लिए अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है ना, अलग अलग अप्लायंस चलाने के लिए अलग अलग वोल्ट की जरूरत पड़ती है ना। ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो ज्यादा तेजी में करेंगे, पंखा का वोल्टेज कम गया, स्पीड कम जाएगा, वोल्टेज ज्यादा होगा स्पीड। अब मोटर का देखो, घर वाला सबमर्सिबल मोटर है, 170 वोल्ट से नीचे रहेगा तो चलेगा ही नहीं, तो वोल्टेज हमको ज्यादा चाहिए, लेकिन ऊपर से जो करंट आ रहा है तो फिक्स है, तो उस करंट को हम ज्यादा वोल्टेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इस रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। ये तुम्हारा जो चार्जर है, मोबाइल का चार्जर देखे हो ना, है तो मोबाइल का जो चार्जर है, मोबाइल कितना वोल्ट से चार्ज होगा? ये जो लाइन में ये अडेप्टर हो गया, अडेप्टर घुस गया लाइन वाला में, तो यहाँ कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट है। कौन वोल्ट है? लेकिन चार्जर जो मोबाइल चार्ज हो रहा है 220 वोल्ट से चार्ज होगा, मात्र 1.5 वोल्ट से बैटरी चार्ज होती है। कितना? तो 220 वोल्ट को चेंज कहाँ करना है? 1. तब ना मोबाइल काम करेगा जी। तो ये 1.5 को किसको? रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के करते हैं। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा सेम करंट पर, करंट अगर सेम ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा देंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस घटा देंगे तो वोल्टेज
तो हम डिजायर्ड वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। तो घटा बढ़ाने का क्या तरीका है? बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे। जोड़ने का क्या तरीका है? दो तरीका है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, और जो बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़कर हम डिजायर्ड रेजिस्टेंस प्राप्त करते हैं, इस क्रिया को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लिखा ना? देखो, when two and more than two resistors combine together, when two and more than two resistors combine together, two and more than two resistors combine together to obtain, combine together to obtain desired resistance and also desired voltage. Desired resistance and also desired voltage in an electric circuit, this is called combination of resistance. This is called combination of resistance. अब कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अगले क्लास में पढ़ाएंगे, खाली बता देते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, सीरीज क्या होगा? जैसे देखो इधर एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? इसका पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा। इसे तुमको समझ में नहीं आएगा तो इसे देखो, कलम समझो। देखो, ये दो कलम है, ठीक है? ये दो कलम है। देखो, इसका ये टिप है और ये इंड है। इसका ये टिप है और ये तुम्हारे पहला रेजिस्टेंस है, टिप फर्स्ट इंड और ये सेकंड इंड। दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका फर्स्ट इंड और ये, तो दूसरा रेजिस्टेंस का पहला इंड का दूसरा इंड से जुड़ जाए, इसे कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? एंड सो ऑन, चलते जाए। तीसरा रेजिस्टेंस का पहला इंड दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा इंड से जुड़ जाए, है ना? इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ गया ना? कोई दिक्कत? तो व्हेन फर्स्ट इंड ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस इज कंबाइंड विद सेकंड इंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन दिस टाइप कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अब देखो, ये पैरेलल हो गया। अलग पता है ना? पैरेलल हो रखा है जिसका जो कभी एक दूसरे से ना मिलेगा। मैथ पढ़े हो ना? तो इसमें देखो, इसको कैसे जोड़ेंगे? यहाँ से एक तार लेंगे, इस हाथ से तार लेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। यहाँ से इसका तार, इसका इंड दोनों को कंबाइन कर देंगे। एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया। मैं इसमें क्या हो गया? पहला रेजिस्टेंस का पहला इंड, दूसरे रेजिस्टेंस का भी पहला इंड, दोनों पहला ही है ना? नहीं दिख रहा है? साफ साफ तो दिख रहा है। पहले रेजिस्टेंस का पहला इंड, दूसरे रेजिस्टेंस का, दोनों को ज्वाइन करेंगे एंड पहले रेजिस्टेंस का दूसरा इंड, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा इंड, दोनों को जोड़ेंगे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये दो तरीके से हम रेजिस्टेंस क्या करेंगे? अभी भी देखो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा प्राप्त करना हो, क्या करना हो? अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को ज्यादा प्राप्त करना है तो हम सीरीज में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? और अगर हमको पहले के जितना रेजिस्टेंस है उसे हमको कम रेजिस्टेंस प्राप्त करना है तो उस रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे। समझ गया? सीरीज आगे दिखा देंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट बराबर, है ना? ढेर में रेजिस्टेंस है, जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, R1 R2, इस तरीके का रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, R3 R4, ढेर में रेजिस्टेंस को जोड़ दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, है ना? तो इस चारों के बराबर अकेले रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आर इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। जो वैसा रेजिस्टेंस जो चारों के बराबर अकेले काम करे, ठीक है? तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और आगे जाएगा तो उससे जुड़ते जाएगा। लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा? ऐसा R1 R2 R3 पैरेलल हो गया। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो गया? देखो, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 1/R3, और आगे रहेगा तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया मैं अगले क्लास में प्रूव कर दूंगा। ठीक है?
साबित कर देंगे कहाँ से ऐसे कभी रेजिस्टेंस में कितना वैल्यू आया।